नमस्कार, सादर प्रणाम। आज नवरात्रि है, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पे आज चर्चा करें। वैसे मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी ये चर्चा अध्यात्म पर नहीं, बल्कि सामाजिकता पर आधारित है, क्योंकि धर्म पर, अध्यात्म पर और सनातन पर बात करने वालों की देश में कोई कमी नहीं। लॉट ऑफ पीपल्स सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक व्याख्यान दे रहे हैं। ऐसे भी मैं एक सामान्य और साधारण व्यक्ति हूं, जिसे धर्म का ककहरा शायद ही पता हो। मेरा जन्म जरूर ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन मैंने तो धर्म का न मर्मज्ञ हूं और न ही पंडित हूं। मैं तो ये जानता हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करने से पहले हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि हम इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्या हम नारी को सम्मान दे पाएंगे? क्या हम जिन कन्याओं के पैर पूजने को तत्पर हैं उनकी रक्षा कर पाएंगे? स्त्री को देवी मानने वाली हमारी अनोखी संस्कृति है। कोई एक नहीं, कई देवियां हैं जो भिन्न भिन्न शक्तियों की प्रतीक हैं। यही शक्तियां जिनकी समाज के निर्माण, संचालन और सुरक्षा में अहम भूमिका है। यूं तो मंदिर से लेकर घर घर में प्रतिदिन इन देवियों की पूजा आराधना की व्यवस्था होती है, परंतु वर्ष में 2 बार यानी आश्विन और चैत्र के नवरात्र में विशेष पूजा होती है। पूरा देश देवीमय हो जाता है। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्त्री शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा अलग अलग प्रकार से होती है। पौराणिक गाथाओं में नारी शक्ति द्वारा देवताओं और मानव की रक्षा में किए गए दुस्साहसिक कार्यों को स्मरण किया जाता है। श्लोक पाठ से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारी के महत्व का वर्णन किया जाता है। मंदिरों और घर घर में पवित्र वातावरण का सृजन होता है। 9 दिनों तक होने वाली इस पूजा की अंतिम तिथि कहीं अष्टमी को, कहीं नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन करवाया जाता है, उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। कन्या पूजन करने वाली भी विश्व में एक अकेली संस्कृति है। नारी को देवी मानने वाले समाज में कैसी गिरावट आई और नारी देवी की जगह कब और क्यों दासी मान ली गई, ये कोई शोध का विषय नहीं। ये स्पष्ट है कि विदेशी आक्रमणों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नारी सुरक्षा के लिए उसे 4 दीवारी के अंदर रखना पड़ा। वो शिक्षा तक से वंचित कर दी गई। अशिक्षित व्यक्ति का जितने प्रकार से शोषण हो सकता है उसके साथ हुआ और इस स्थिति को भुगतती भारत की नारियों की कई पीढ़ियां घुटते घुटते बीत गई। परंतु दुर्गा सप्तशती में हम स्त्री के जिन गुणों का गुणगान करते हैं, कमोवेश मात्रा में वो सुई में वर्तमान रहे। पर्दे के अंदर घर की 4 दीवारी में कैद रहकर भी नारी अपने अंदर के गुणों से समाज की रचना करती रही। अंधकार युग में भी समाज ने स्त्री के उन गुणों को स्वीकारा, तभी संस्कृति जीवित रही, अन्य संस्कृतियों से भिन्न रही। भारत में नारी के मातृ रूप की ही प्रधानता है। पश्चिम की दृष्टि भारत की दृष्टि से भिन्न है। छोटी बालिकाओं की पूजा समाज रचना में उनकी विभिन्न शक्तियों की को स्वीकारता ही है। अबोध बालिकाओं में भी वह सारे गुण बीज रूप में विद्यमान हैं जो उसे माँ के ममत्व से भर देते हैं। अपनी ममता से वो मात्र अपने बच्चों का नहीं, परिवार और समाज का भी पालन पोषण करती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसके अंदर बुद्धि, निद्रा, सुपा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि, मात्र, भ्रांति, इन सभी गुणों का वास है। इन गुणों का स्रोत नारी ही है। इन गुणों से उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास होता है। परंतु भक्तगण भी देवी से इन्हीं गुणों को अपने अंदर निरूपण की मांग करते हैं। व्यक्ति के अंदर उपरोक्त गुणों के निरूपण से मात्र उसका नहीं, संपूर्ण समाज का विकास होता है। व्यष्टि से समिष्ट की ओर समाज की प्रवृत्ति बढ़ती है। कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा संकल्प है। तभी तो भारत की नारियां भिन्न हैं, औरों से भरी भरी हैं, पूर्ण हैं। आधे पेट खाकर भी अघाई हुई है, आधा तन ढककर भी सुसंकृत हैं, छत विहीन आश्रय में भी सुख की नींद सोती हैं। देवी की आराधना करते वक्त संपूर्ण समाज को समवेत स्वर में पुनः उद्घोष करने की आवश्यकता है कि एक भी स्त्री भूखी न रहे, सबके सिर पर छत हो,
बच्चों के पालन हेतु सबकी छाती में दूध हो, सबका तन ढका हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत महिला सुरक्षित हो। लेकिन सबसे पहले कन्या जो भ्रूण में है वो जन्मे तो उसकी भ्रूण हत्या न हो, जो जननी है उसी के जन्म पर रोका जाए। ये कैसी विडंबना। जननी को जन्मने दो, जननी को जीने दो, जननी को जन्मने और जन्मी को जीने की सारी सुविधाएं मुहैया कराने वाले समाज के कंठ से ही निम्नलिखित स्तुति शोभा पाएगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती अर्थात सबसे उत्कृष्ट, मंगला जो मोक्षदायिनी है, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बनाती है, वो काली जो मंगल स्वीकार करे, वो भद्र काली है। हाथ में कपाल तथा गर्दन में मुंडमाला धारण करने वाली कपालिनी है। जो दुःसाध्य साधन से प्राप्त होती है वही दुर्गा कहलाती है। जो दूसरों के अपराध क्षमा करती है, सबका कल्याण करने वाली है, शिवा है। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली भगवती धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग और स्वधा रूप से तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली स्वाहा और स्वधा है। इन गुणों और नामों से विभूषित देवी केवल मंदिरों में रहने वाली नहीं हो सकती। उसकी आराधना मात्र नवरात्रों में नहीं होगी, प्रतिदिन होगी, होनी भी चाहिए। प्रतिपल समाज को इन शक्तियों के लिए कुछ करना है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते समय यह संकल्प भी लेने की आवश्यकता है कि देश के किसी कोने में कोई कन्या भूखी न रह जाए, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु न हो जाए, कोई देवी स्वरूपा कन्या किसी दरिंदे की हवस का शिकार न हो जाए। और वो भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है इन सर्वगुण संपन्न देवियों के लिए। आज के लिए इतना ही। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।